नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। संभल हिंसा मामले में सुनवाई नहीं हुई है। बर्क की अर्जी पर हाई कोर्ट में ये सुनवाई टल गई है। बर्क की याचिका पर 3 जनवरी को अब सुनवाई होगी। संभल सांसद ने एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की थी। अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी सपा सांसद की तरफ से की गई थी और बर्क ने, जियाउर रहमान बर्क ने अपने आप को बेगुनाह याचिका में बताया है। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। सपा सांसद बर्क की अर्जी जो है उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब 3 तारीख यानी कल जो है सुनवाई होगी और याचिका में खुद को बेगुनाह बताया है सपा सांसद ने। तो आपको खबर बता रहे हैं प्रयागराज से। संभल हिंसा मामले में बर्क की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज नहीं हुई। अब 3 जनवरी को यानी कल सुनवाई होगी। चलिए प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमित, आज सुनवाई टल गई है, कल सुनवाई होगी। बर्क को क्या उम्मीद है कि हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, जिस तरह से उन्होंने याचिका में अपने आप को बेगुनाह बताया है? जी बिल्कुल। संभल हिंसा जो मामला था उसमें जिस तरह से सपा सांसद का नाम आया, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई, लगातार उनके नए नए कारनामे आ रहे हैं, बिजली चोरी के, उसके बाद भी कई मामलों में आ रहे हैं लगातार। तो हम्म। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल करके उन्होंने मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाई जाए और साथ ही उन्होंने एफआईआर रद्द करने की भी मांग की है। तो हम्म। अब देखना होगा कि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज वो सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि लिस्टिंग में लगा हुआ था। आज वो नहीं हुआ, वो कल अब लिस्टिंग में आएगा, तो कल उस मामले में अब सुनवाई होगी। तो अब देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जस्टिस है वो क्या रुख रहता है, क्योंकि दोनों पक्ष, दोनों तरफ से दलीलें होंगी। जहां सपा सांसद की तरफ से दलील रखी जाएगी, तो वहीं राज्य सरकार की तरफ से जो सरकारी अधिवक्ता है वो भी पूरी डिटेल के साथ वो भी आएंगे, वो भी बहस अपनी करेंगे। तो अब उस सबकी निगाहें कोर्ट पे है कि कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले को लेकर। जी। अमित, एक और चीज की सुनवाई टली किस वजह से, और दूसरी बात कि बर्क जो याचिका लगाई है उसमें खुद को बेगुनाह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर जो है उसको रद्द किया जाए। तमाम मामले जो हैं वो उनके आरोप, उनके ऊपर संभल हिंसा को लेकर जो हैं दर्ज हैं। किन किन मामलों को लेकर ये याचिका, जो केस हैं दर्ज हुए उन पर? एक तो बिजली चोरी का था, उसके अलावा हिंसा, और उसके अलावा? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब कल सुनवाई, क्योंकि आज लिस्टिंग में लगा हुआ था, इस कारण से आज सुनवाई नहीं हो पाई सपा सांसद के मामले में। तो अब कल सुनवाई होगी। तो अब हम्म। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनका जो कहना है कि हमें गलत तरीके से फंसाया गया है संबल हिंसा में और बिजली चोरी का, जैसे उनके ऊपर, क्योंकि बिजली चोरी का तो साफ एविडेंस है, तो उसमें तो कहीं कोई एफआईआर रद्द होना तो सवाल ही नहीं उठता है जिस तरह से मामले। लेकिन वो कोई भी व्यक्ति है तो अपनी दलीलें रख सकता है, लेकिन एविडेंस और सब कोर्ट जो है साक्ष्य भी देखती है कि साक्ष्य क्या है, उसमें क्या और चीजें हैं। उन सभी चीजों को देखते हुए तब कोर्ट अपना निर्णय लेगी, जब दोनों पक्षों की दलीलें सुन लेगी कि सरकार तरफ से क्या उनका है और इधर से क्या है, दोनों तरफ से जब हो जाएगा तब उसके बाद ही फैसला होगा। तो अब कल होगा इस पूरे मामले में, जब सुनवाई होगी तब कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखना होगा। और अमित, जी। इसका कोई वक्त तय किया गया है? सुनवाई कब तक होगी? दोपहर बाद होगी या फिर अर्ली होगी, अर्ली मॉर्निंग होगी? ये मान के चलिए करीबन 12 बजे के बाद ही इस मामले में, क्योंकि लिस्टिंग में आएगा तो लिस्टिंग में 12 बजे के बाद ही इस मामले पे सुनवाई होगी। कोर्ट जो है वो 12 बजे के बाद ही सुनवाई करेगा इस पूरे मामले पे। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। तो कल सुनवाई जो है वो हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।